बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें और सैलाबी रैली। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सकरदू में शाहराह बल्तिस्तान पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी जद में आने से एक ही खानदान के 4 अफराद की जान चली गई। क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से कश्मीर, पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। नीलम मस्जिद भी बह गई। मानसून खतरनाक, मुल्क भर में शदीद बारिशें और सैलाब। बलाई इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सवात के इलाके मदीन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग से गाड़ी जख्म में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद चल बसे। चलास और दियामीर में सैलाबी रेलें रिहायशी इलाकों में दाखिल। दियामीर के बरसाती नाले में सैलाबी रेला राब्ता पुल बह गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 7 घर तबाह, 67 घरों को नुकसान पहुँचा। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी शदीद बारिशों से तबाही। तेजिया नाले में सैलाब से दर्जनों मकानात तबाह। नीलम जेलम हाइड्रो पावर नौसेरी डैम से पानी का अखराज 1000 क्यूसिक तक पहुंच गया। नौसेरी डैम के तमाम डिस्चार्ज गेट्स खोल दिए गए। बोलान में पिंजरा पुल के मुकाम पर सैलाबी पानी के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। बलोचिस्तान के जिला वाशक में सैलाबी रेलों से घरों, दुकानों और फसलों को नुकसान पहुँचा। दरियाए रावी, जेलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से झंग के 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी पानी से दर्जनों देहात मुतासिर, जमीनी राब्ते कट गए। उधर सिंध में हैदराबाद, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद, शहजादपुर, टंडो आदम में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। PDMA ने नशेबी इलाकों से मकीनों के इनखला की हिदायत। सवात, दीर और चित्राल में सैलाब की तबाही, मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासर। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लैंड स्लाइडिंग से तहसील कलकोट में कुमराट रोड बुरी तरह मुतासर। शमसी खान के इलाके में ज़ेर तामीर पुल को भी नुकसान पहुँचा। चित्राल से बोनी के इलाका में अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतबादिल रास्ता बनाकर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। बारिशें ज़्यादा हुई तो रावी और सतलुज में भी सैलाब का खदशा है। सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड रिलीफ प्लान तैयार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि भारत में शदीद बारिशें हुई, वहाँ से रैले आ रहे हैं। अगर बारिशें ज़्यादा हुई तो इम्कान है यहाँ भी सैलाबी सूरत हाल हो। लोगों ने दरिया के किनारों पर गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद कर रखी हैं। मुतलका महकमे आबादियों को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मुकाम से 22,000 क्यूसिक का एक सैलाबी रेला गुजर रहा है और चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, आपको पता है कि 600 mm तक वहाँ पर बारिश हुई है। बारिशें अगर इंडिया में होती हैं हमारी साइड पे, बॉर्डर साइड पे, तो ये ख़दशा है कि 1988 की तरह जो शादरा का इलाका है हमारा लाहौर में, वो डूब सकता है। अगर सैलाब आता है तो मुमकिना तौर पर इन दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां हैं, जो मोस्टली ज़मीन दरिया की है लेकिन लोगों ने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अपनी बस्तियां आबाद कर रखी हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में बिजली का ब्रेकडाउन, फ़राइज़ में गफलत पर प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर फारूक अफजल और MS सर्विसेज डॉक्टर एहतशाम अस्पताल ओहदे से फारिग। मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद सर्विसेज अस्पताल के नए सरबराह तैनात। CEO म्यू अस्पताल डॉक्टर हारून हामिद को MS म्यू अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम डीलर्स और वजारत पेट्रोलियम में मार्जिन बढ़ाने का तनाज़ा फिर बढ़ गया। वज़ीर पेट्रोलियम डीलर्स को 8 रुपये तक मार्जिन देने को तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स 12 रुपये के मार्जिन पर डट गए। मुतालबात ना माने तो आज हड़ताल कर सकते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की धमकी। एसोसिएशन का कहना है कि फ़ी लीटर 12 से 13 रुपये मार्जिन ना मिला तो हड़ताल कर सकते हैं। दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम के ज़राए का कहना है अगर पेट्रोल पंप्स मालिकान 8 रुपये तक मार्जिन पर ना माने तो उनके अखराजात के हवाले से ऑडिट कराया जाएगा। मुलाजमीन को कम तनख्वाह देने वाले पेट्रोल पंप्स सील कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल की प्लानिंग पहले दुबई, अब लंदन में। आसिफ अली जरदारी दुबई में अहम मुलाकातों के बाद लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से दुबई पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लंदन में अहम मुलाकात का इम्कान है। पाकिस्तानी सियासी शतरंज पर अगली चाल क्या होगी? कौन बनेगा निगरान वजीर आजम?
आइंदा इंतखाबात में इत्तहादी रहेंगे या नहीं, ये और ऐसे बहुत से अहम सवाल हैं जवाब तलब। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सरहद पार मुशावरतें जोरों पर हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कराची से दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ की सऊदी अरब से दुबई आमद। दोनों की अपनी अपनी पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकातें। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी दुबई से लंदन पहुंच चुके हैं। जराये का ये भी कहना है कि लंदन में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं, जिसमें निगरान सेटअप, इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एक माह बाद वतन वापस पहुँच गयी हैं। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहा तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां साजिशों से रोका गया था। मुल्क जादू टोने या मोमबत्तियां जलाने से नहीं चल सकते। हमारी हुकूमत आई तो जान लड़ा देंगे, मेहनत से अवाम की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिशी टोले का सरगना साकिब निसार था। खाना काबा के मॉडल की खड़ी बाजार में बेचने वाला दूसरों को चोर डाकू कहता रहा है। इस शख्स ने 190 मिलियन का डॉलर का फ्रॉड करके पैसे अपनी जेब में डाल लिए। ये 50 अरब रुपए कौमी खजाने में क्यों ना आए। मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। नवाज शरीफ की क़यादत में जो 2013 से लेकर 2018 का हमारी मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी और एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार साजिशी टोला का सरगना था और उसके साथ बाकी लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को एक गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जिंदगी रही तो नवाज शरीफ की क़यादत में उसके एक अदना वर्कर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पहले हम लाखों लैपटॉप देते थे। नवाज शरीफ के अगले दौर में हम पूरे पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को और बच्चियों को लैपटॉप दे के पाकिस्तान की अजमत को बुलंद करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड करके पूरी कौम को चोर डाकू की तरफ लगा रखे। इस तरह नहीं होगा कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बाजार में बेचकर चोर डाकू की गर्दान की जाए। ये 50 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में क्यों नहीं आया? ये है वो फ्रॉड जो पूरी कौम के सामने रोजे रोशनी की तरह आ चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई एक फितना और नासूर। सानिया 9 मई के नासूरों को सजा जरूर मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। 9 मई को फौजी तंसीबात पर प्रोग्राम के तहत हमले किए गए। इन लोगों ने मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की। आज ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या इस रवैये के साथ मुल्क चल सकता है? जुर्म करने के बाद ये कहते हैं कि मुझे पकड़ा ना जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा, शेर कामयाब होगा तो मुल्क तबाही से बचेगा। आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा। चीन वालों ने मिसाली काम करने पर शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड का नाम दिया। ये फितना, ये नासूर जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? चाइना तक के लोग जो है वो इस बात के कायल हुए कि मियां शहबाज शरीफ ने जिस लगन से बिजली के वो कारखाने जिन्होंने बिजली के बहरान को ख़त्म किया वो लगाए। उन्होंने कहा कि ये कारखाने हम तो 5-6 साल में लगाते हैं, इन्होंने 3 साल में जो है ये कारखाने लगा के अपनी कौम को जो है वो अंधेरों से उजालों में ले आए। उन्होंने फिर वो पंजाब स्पीड का एक नाम जो अब तक जो है वो बड़ा चल रहा है वो उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया था। खबर ने आपको खेल के मैदान से
پاکستان نے ایمرجنگ ایشیا کپ جیت لیا۔ فائنل میں پاکستانی شاہینوں کی روایتی حریف بھارتی سرماؤں کو 128 رن سے شکست۔ 353 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 224 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سینچری میکر طیب طاہر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ کھیلوں سے جڑی ایک اور خوشخبری، پاکستان 37 سال بعد ورلڈ جونیئر اسکواش کا چیمپئن بن گیا۔ حمزہ خان نے میلبرن میں ایونٹ کے فائنل میں مصر کے محمد زکریا کو 3-1 سے شکست دی۔ حمزہ خان سے پہلے جانشیر خان نے آخری بار پاکستان کو ٹائٹل جتوایا تھا۔ یورپی فٹ بال کلب مانچسٹر یونائٹڈ کو رونالڈو کے بعد ایک اور جھٹکا۔ برازیل کے سٹار فٹ بال ایلیکس ٹیلس نے بھی سعودی فٹ بال کلب النصر کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ایلیکس ٹیلس کے معاہدے کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئیں، تاہم مانچسٹر یونائٹڈ کو اس ڈیل سے تقریباً 60 لاکھ پاؤنڈ کی خطیر رقم حاصل ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید بین الاقوامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ 50% علاقے واپس لے لیے۔ امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ یوکرین کا جوابی حملہ کئی ماہ تک جاری رہے گا۔ تربیت یافتہ یوکرینی افواج کی تعیناتی سے منظرنامہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ CNN کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کیف کو فراہم کیے جانے والے آلات اور یوکرینی فوج کو دی گئی تربیت جنگ کا نقشہ بدل دے گی۔ ایران کے سرحدی شہر زاہدان میں دہشت گردی پولیس پر حملے میں 4 اہلکار ہلاک۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آوروں نے گھات لگا کر پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ امریکہ کا بھارتی ریاست منی پور میں 2 خواتین کی برہنہ پریڈ کی ویڈیو وائرل ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعہ خوفناک اور صفاقانہ ہے۔ متاثرہ خواتین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام تمام گروہوں، گھروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں مشتعل ہجوم کی جانب سے خواتین سے مبینہ ریپ اور برہنہ پریڈ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند ہندوؤں کا معصوم کشمیریوں گھوڑی بانوں پر تشدد۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے جھگڑا لین دین کے معاملے پر ہوا، جسے انتہا پسند یاتریوں نے مذہبی رنگ دے دیا۔ تشدد سے 40 سے زائد گھوڑی بان زخمی ہوئے، 300 خیموں کو آگ لگا دی۔ تفصیلات جانیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ ویلکم بیک۔ چند دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں واٹر پمپ چرنگی کے قریب فائرنگ، حساس ادارے کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بظاہر فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ معلوم ہوتا ہے، مقتول سے رقم چھینی گئی، نہ ہی موبائل فون۔ واقعے کے بعد حملہ آور فرار۔ کراچی لانڈھی میں لڑکے نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ لانڈھی اور کورنگی میں ڈاکوؤں نے بازار اور چائے کے ہوٹل پر آزادانہ لوٹ مار کی ویڈیوز وائرل۔ ملزمان درجنوں موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سائٹ سپر ہائی وے پر ڈاکوؤں عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نسیم عادل اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے علاقے ستیانہ روڈ محلہ نورپورہ سے 7 سالہ بچی اغوا۔ بچی کو 2 موٹر سائیکل سوار نقاب پوش اغوا کر لے کر فرار ہو گئے۔ واقعہ کی CCTV فوٹیج نیوز کو موصول ہو گئی۔ پولیس تاحال اغوا کا مقدمہ درج نہ کر سکی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے افسران سے منشیات برآمدگی کے کیس میں کی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار افسران مبینہ طور پر اضافی نمبروں کی آڑ میں طالبات سے غیر اخلاقی مطالبات کرتے، ملزمان کے موبائل فون سے طالبات اور خواتین ملازمین کی سینکڑوں نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد کر لی گئیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ قوم کے مماروں کا غیر اخلاقی کردار۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی سمیت دیگر افسران سے منشیات برآمدگی کیس میں تحقیقات جاری۔ دوران تفتیش ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار افسران مبینہ طور پر پوزیشن پاسنگ مارکس کی آڑ میں طالبات سے غیر اخلاقی مطالبات کرتے۔ ملزمان کے موبائل فون سے طالبات اور خواتین ملازمین کی نازیبا ویڈیوز، تصاویر اور جنسی ادویات بھی برآمد ہوئیں۔ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد والدین بچیوں کو یونیورسٹی بھیجنے سے متعلق ذہنی کشمکش کا شکار۔ ادھر یونیورسٹی میں غیر اخلاقی سرگرمیوں پر سول سوسائٹی نے یونیورسٹی چوک پر احتجاج کی کال دے دی۔ یونیورسٹی کے قانونی مشیر نے الزامات اور مقدمے کو یونیورسٹی کے خلاف ایک منظم سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی اور منشیات کے واقعات کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا۔ یونیورسٹی منافع میں جا رہی ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے ایک منظم مافیا یہ سازش کر رہا ہے۔ ترجمان بہاولپور پولیس کے مطابق ان کا ادارہ صرف اور صرف بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہا ہے۔ پولیس کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو وقت آنے پر ظاہر کیے جائیں گے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر اسلامیہ یونیورسٹی اعجاز شاہ کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل۔ چیف سیکیورٹی آفیسر نے اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز پر منشیات کا استعمال کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ مجھے تقریباً 5.5 سال یہاں ہو گئے ہیں، اس میں ڈاکٹر ابو بکر ہے، ڈاکٹر گانجا صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایچ طاہر صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں
जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और उसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना ज़ाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की बातें हैं, ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं। शराब का तो मुझे आइडिया है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और केमिस्ट के ज़ेर एहतमाम इकरा यूनिवर्सिटी में सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप 2023 के कराची राउंड का कामयाबी से इनेकाद किया गया, जिसमें कराची समेत सिंध भर की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा और तालिबात, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस फाउंडर्स और CEOs ने शिरकत की। सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 के कराची रीजनल राउंड का इकरा यूनिवर्सिटी में शानदार इनेकाद। तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात की शिरकत। पाकिस्तान की मारूफ और मायनाज बिजनेस और स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे, बेंचमार्क नहीं करेंगे, आप कुछ अमेजिंग नहीं कर सकते। सो ये बात आइंदा के लिए अभी लाइव पढ़िए, कभी नहीं बोलनी है कि कोई नहीं कर रहा। इवेंट के को होस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, दायो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर शामिल हैं। CEO पाक बायो एनर्जी मोहम्मद फैजान का कहना था, आज वो अपना स्टार्टअप माहिरीन के सामने पेश करने के लिए पुरजोश हैं। मैं को-फाउंडर हूँ पाक बायो एनर्जी का, और हम लोग जो है वो आज हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे वर्ल्ड स्टार्टअप प्रोग्राम हो रहा है सी पाकिस्तान 2023 की तरफ से, और उसके अंदर हम लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया था। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोगों ने इसका ज्वाइन किया। अक्सा फाजिल ने कहा, आज वो वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के कराची राउंड में शिरकत करके फख्र महसूस कर रही हैं। I am come with a product that is Fogoxy Highlighter Plus Remover, and the basic need of us is here that there are a lot of products that are here in Pakistan, but there isn't any product like Fogoxy Highlighter Plus Remover. Like there is also highlighter present in Pakistan, but there wasn't any product like highlighter remover. So this is how I am, and let's see how it is. सैयद रिजवान अली ने पाकिस्तान की स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Iqra University has co-hosted this event, and it's such a remarkable event because I have seen that the plenty of the startup they are here in the idea phase, growth phase, and accelerator phase. So I much appreciated these District 92 and everybody who is conducting this session. इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर ID 92 मोहम्मद जवाद ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान और डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान को दिया। A huge excitement here in Karachi round. बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। कराची को मैं ग्रेटिट्यूड कहूँगा, स्पेशली इस इवेंट के जो मेन लीड है एप्सा, उनके चेयरमैन को चौधरी अब्दुल रहमान साहब को ग्रेटिट्यूड दूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया पूरे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को सुवीनियर भी पेश किए गए। फेसबुक पर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील भारतीय लड़की की पाकिस्तानी महबूब से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर पहुंच गई। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश की रिहायशी लड़की अंजू और दीर के नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई। 35 साल अंजू नसरुल्लाह से मिलने विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान पहुंच गई। वो 1 माह की छुट्टी पर आई हैं। अंजू और नसरुल्लाह की जल्द मगनी होगी। पुलिस के मुताबिक भारत से आने वाली लड़की की सफरी दस्तावेज़ात पूरी हैं। भारतीय लड़की अंजू का मीडिया का सामना नहीं करना चाहती। क्लिफ्टन 3 तलवार की मसरूफ शहरा तवज्जो का मरकज़ बन गई। रंगीन तस्वीर से सजी ज़ेबरा क्रॉसिंग की रिपोर्ट कर रही हैं कराची से मोना सिद्दीकी। कराची की वसीओ अरीज 3 तलवार चौरंगी की मसरूफ शाहरा पर खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग मरकज़े निगाह बन रही है, जिसे बनाया शहरी हुकूमत ने। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नामुमकिन, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की रंगीन तस्वीर हर एक को रुकने पर मजबूर कर देती है। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जमान का कहना है, लोगों की आगाही के लिए पहली बार खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आसानी होगी। पहली दफ़ा ऐसा देखा है मैंने अपनी पूरी सर्विस में कि पहली दफ़ा इस तरह कलरफुल ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया है। इसकी वजह से ये है कि लोग रुक जाते हैं, मुतवज्जो होते हैं, रुक जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ बनी हुई है, और इसी असना में ट्रैफिक सिग्नल भी खुल जाता है, तो हमारी वायलेशन जो है ना उस पर भी रोकथाम हो जाती है, और जो ना सिग्नल वायलेशन की जो है ना ट्रैफिक के कवानीन पे अमलदारी भी हो जाती है। शहरियों का कहना है ये एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने कलरफुल बनाया है। होप फॉर द बेस्ट के ऐसे कोई इंसिडेंट्स वगैरह ना हो। अच्छी और बेहतरीन काविश से ही शहरियों को कवानीन की पासदारी का सबक सिखाया जा सकता है। ट्रैफिक कवानीन को समझने के साथ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग
शहर की खूबसूरती में भी इजाफा कर रही है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।